एपिसोड की शुरुआत में लेडी सुनाटे बोलती है वो अब पहुंचने वाले होंगे वो लोग। राइकागे ने हमें लोकेशन तो नहीं बताई है पर शिकागो बोलते हैं अगर नारुतो को पता चला कि यहाँ जंग होने वाली है तो वो दौड़ दौड़ यहाँ वापस आ जाएगा। नहीं, उसकी चिंता मत करो, मैंने उससे बोला है कि तुम एक हाई एस रैंक मिशन पे हो। फिर हमें नारुतो को दिखाया जाता है, नारुतो वहाँ पर ऑक्टोपस को ढूंढ रहा होता है। यामाटो सेन से पूछते हैं नारुतो तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो नारुतो उन्हें बताता है कि एल्डर लॉर्ड ने उन्हें भविष्यवाणी की थी कि वो उसे एक ऑक्टोपस को ढूंढना है। तभी एक शिनोबी बोलता है कि वो आइलैंड आ गया। तो नारुतो देखने लगता है और वो आइलैंड काफ़ी सुनसान था, वहाँ काफ़ी जानवर मरे हुए पड़े हुए थे। ये देख के नारुतो शॉक हो जाता है, कहता है ये वो आइलैंड है भी कि नहीं। तब पीछे से ये बंदा बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, ये वही आइलैंड है, ये बिल्कुल सेफ है। पर यहाँ पर किसी जानवर को परेशान मत करना, नहीं तो वो जानवर तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। तभी इनका सिर हिलने लगता है और एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर पानी से निकलता है। ये लोग देख के उससे शॉक होते हैं, ये क्या है। और ये नारुतो कहता है ये तो ये टेल है, ऑक्टोबस है। तो यामाटो सेन से कहते हैं नहीं ये ऑक्टोबस नहीं है, एक जाइंट है, ये लोगों को खाता है। वो नारुतो को उठा लेता है वो जाइंट अपने उससे टेन टेल से। और फिर हमारे यामाटो सेन से उसे बचाने के लिए वो स्टाइल का यूज़ करते। तभी वहाँ पर किलर भी आ जाता है और उसको अपने एक ही अटैक से उस ऑक्टोपस को मार देता है। और हमारा नारुतो उसके टेंटिकल से छूट जाता है और वो ऑक्टोपस पानी में गिर जाता है। मतलब वो तो जाइंट था, ऑक्टोपस तो नहीं, ऑक्टोपस तो अपना ये है ना। फिर किलर भी शिप पे आता है और नारुतो उससे कहता है शुक्रिया। पर किलर भी अपनी एक बुक सी पढ़ने लगता है, आप लोग पता ही है वो एक बुक पढ़ता है, उसमें कोई नोट करने लगता है ऐसे ही। नारुतो कहता है ये तो अजीब इंसान है। तब पीछे से एक सुनी बोलता है हमारे किलर भी तो ऐसे ही है। फिर ऊपर से एक इंसान बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो मैं तुम ही लोगों को काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था। मैं सुपरवाइजर मोतो हुई हूँ, गाय ये इनका नाम है। तब हमें दिखाया जाता है गाय सेंसे की तबीयत तो ख़राब ही हो रही होती है हमेशा। और आउआ कहता है चलो गाय सेंसे। और गाय सेंसो को अपने कंधे मतलब कंधे के सहारे से उन नारुतो उन लोगों के पास लाता है। और तब ये लोग एक उनके उसके साथ जाने लगते हैं जंगल के अंदर हमारे मोतो जी के संग। तभी उनके ऊपर एक अचानक एक बड़ा सा गोरीला हमला कर देता है। और हमारे किलर भी कहता है रुक जाओ, ये सब हमारे साथ ही है। और तभी हम वो गोरिल्ला रुक जाता है और हमें पता चलता है ये गोरिल्ला किलर भी का दोस्त है, क्योंकि किलर भी यहाँ आता रहता है, तो सारे जानवर उसके दोस्त है। ये सब मोतो जी बता रहे होते हैं। और मोतो जी कहते हैं कि इस आइलैंड पे एक बैरियर लगा है जो क्लाउड वालों ने लगाया है कि बाहर का कोई भी जासूस अंदर ना आ पाए आसानी से, इसलिए सेफ्टी के लिए लगाया गया है ये सब कुछ। नारुतो मोतोजी से पूछता है वैसे ये बंदा है कौन। मोतोजी बताते हैं कि एक क्लाउड ब्रिज का एक सिनोबी है और ये तुम्हारी तरह एक एट टेल का जंजूर है। अच्छा, और ये एट टेल को कंट्रोल भी कर सकता है। हाँ, ये वही आइलैंड है जहाँ पर इनने एट टेल को कंट्रोल करना सीखा है। थोड़ी देर बाद मोटोजी बोलते हैं चलो ये फ्लोर आप लोगों का ही है, आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं और नीचे जाके कुछ खाना है तो नीचे खा सकते हैं। और उसके बाद माइट गए तो सीधे आराम करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अब तो मैं बहुत थक गया हूँ। और हमारा नारुतो भी आराम कर रहा होता है। पर नारुतो उठ के चला जाता है और वो किसी का गेट बजाने लगता है। अंदर से वी निकलता है, किलर वी, और बोलता है क्या हुआ। नारुतो बोलता है कि मुझे नाइन टेल का चक्र कंट्रोल करना है, तुम मुझे नाइन टेल का चक्र कंट्रोल करना सिखा सकते हो क्या। तो किलर भी बोलता है कि तुम एक रैप करके दिखाओ मुझे। नारुतो एक अजीब सा रैप करता है और फिर बी कहता है मुझे चलो एक पंच मारो, एक पंच करो मेरे हाथ पे। उसके बाद बी कहता है मैं नहीं सिखाऊंगा। पर अपना नारुतो अपना क्यूट जिस्सू का यूज़ करता है उसको बोलने के लिए, पर हम बी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, तुम बेवकूफ़ हो एक। और वहाँ से चला जाता है। नारुतो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसका गेट बार बार चीं बजाने लगता है। पर इस बार हमारे मोटोरी जी निकलते हैं वहाँ से, कहते तुम क्या हल्ला कर रहे हो यहाँ पर, ये बार बार चीं गेट क्यों बजा रहे हो। तो मोटोरी जी मुझे तो किलर भी से मुझे नाइन टेल का चक्र कंट्रोल करना है, इसलिए मैं उससे सीखना चाहता था पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया। इस पर मोटो जी को गुस्सा आ जाता है कि उनसे इज्जत से बोलो थोड़ा। तो ठीक है, वो उनने भी बहुत मुसीबत देखी, उन्होंने इतनी आसानी से चक्र को कंट्रोल नहीं किया है। फिर मोटो जी का थोड़ा गुस्सा शांत होता है, मोटो जी कहते हैं चलो ठीक है, उनसे मैं बात करूंगा और मैं तुम्हें सिखा दूंगा नाइन टेल का कंट्रोल करना चक्र, चलो मेरे साथ। तभी पीछे से यामाटो सेंसेई ने की बातें सब सुन रहे होते हैं और कहते मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा नारुतो की सेफ्टी के लिए, नारुतो नाइन टेल बाहर ना आया उसके लिए। उसके बाद ये लोग एक जगह चले जाते, एक झरने के पास चले जाते।
मोटोरो जी बोलते हैं ये वाटर ऑफ ट्रूथ है, यहाँ सामने जाके बैठ जाओ और ध्यान करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा खुद। फिर नारुतो अपना मतलब ध्यान करता है उसमें बैठ के आराम से। फिर नारुतो को एक आवाज़ सुनाई देती है, तुमने उसे ऑटोग्राफ क्यों दिया, तुम ऐसा क्यों करे। और सामने से नारुतो हुआ वो नारुतो जैसा दिखने वाला एक लड़का अंदर से निकल के आता है, उसकी आँखें लाल होती है। और वो नारुतो को बताता है तुमने उन सुनोबियो को अपना ऑटोग्राफ क्यों दिया, उसने उन पहले वो तुमसे नफरत करते थे, और इसलिए मैं तुम्हारा डार्क डार्क साइड हूँ। मैं कुरामा के साथ हूँ, कुरामा सही है बिल्कुल, मैं नाइनटेल के साथ हूँ। और ये अम्मा तो कहते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो हमारे मोटो जी कहते हैं कुछ नहीं हुआ, वो नारुतो खुद संभालेगा। और वो दोनों क्लोन वो आपस में लड़ने लग, डेविल वाला और नारुतो आपस में लड़ने लगते हैं। और हमारा एक किलर बी को दिखाया जाता है, जो किलर बी तो यहाँ दूर कहीं जंगल में है, तो भालू और इनसे फाइट कर रहा होता है। ये इंसान तो अजीब सी हरकत ही करता रहता है। फिर ये टेल्स किलर भी से कहता है तुम्हें नारुतो को नाइनटेल को कंट्रोल करना सिखाना चाहिए, क्योंकि नारुतो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। पर हमारा किलर भी कहता है अरे चुप रहो यार, तुम मेरा रैप ख़राब कर रहे हो, चुपचाप बैठो। और यहाँ पर इसको डेविल वाला नारुतो और नॉर्मल नारुतो आपस में लड़ रहे होते हैं, शैडो क्लोन का यूज़ करके। नारुतो कहता है कि तुम मेरे जुत्सु की कॉपी भी कर सकते हो। और ये आपस में लड़ रहे होते हैं पर कुछ नहीं होता है। और एक अटैक नारुतो को डायरेक्ट लगता है और वो प्रेजेंट में बिल्कुल होश में आ जाता है। यामाटो सेन से दौड़ के आते कहते क्या हुआ नारुतो। तो नारुतो बताता है कि पूरी कहानी बताता है, अंदर एक मेरे जैसा नारुतो और ऐसा ऐसा पूरी कहानी उन्हें सुना देता है। फिर हमारा मोटो जी बोलते हैं कि तुम्हें नाइनटेल के चक्रा को कंट्रोल करना है तो तुम्हें उन्हें हराना होगा। और हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है गाइस। एपिसोड पसंद आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।